देखिए, अगर रोस्टर को रोस्ट सीखना हो, फैक्ट के जरिए किसी को धज्जियां उड़ाने का ट्रेनिंग लेना हो, तो आपको खान सर के पास जाके एक क्लास करना चाहिए। और खान सर से कहना चाहते हैं कि आप लॉ का क्लास तो बाद में शुरू कर लीजिएगा, आपको रोस्टिंग और फैक्ट के साथ धज्जियां उड़ाने का भी क्लास जरूर से खोल देना चाहिए। क्योंकि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जिस तरीके से आपने अपने पे से सारा जो बना हुआ गुब्बारा था विपक्ष का उसको फाड़ा है, जिस तरीके से मनीष कश्यप के रास्ते रोशन आनंद सर के भाई से लेकर रोशन आनंद सर का धज्जिया उड़ाया है, सब इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। और जिनको 4 घंटा का टाइम नहीं है, जो आदमी सिर्फ विवाद वाला का मुख्य पार्ट देखना चाहता है, सिर्फ धज्जिया उड़ाता हुआ देखना चाहता है, सिर्फ रोस्ट और फैक्ट का तबाही देखना चाहता है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मजा नहीं आया तो पैसा वापस सर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आएंगे विवाद पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा पहले खान सर का ये वीडियो देखते हैं, जिससे थोड़ा सा ट्रोल जो है वो बिहार में हो रहे हैं। तो हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं, तो हम जीजा हैं, इतना तो अधिकार दे ही सकते हैं उनको। तो ससुराल पक्ष जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। अब देखो, इस वाले स्टेटमेंट पे वो लोग भी आके ज्ञान दे रहे हैं जो दिन रात इंटरनेट पे एक दूसरे की माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई आदमी पहचान छुपा रहा है तो क्यों उसको जीजा बनाना भाई, क्यों उसका नाम खोज के बाहर निकाल के दुनिया के सामने रखना, जब वो कह रहा है कि हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे अपने स्टूडेंट के सामने खान सर है तो हमको खान सर ही रहने दिया जाए। तो कौन गोत्र का है, उसका नाम क्या है, वो कितना, उस सबके फेरा में पढ़ने का क्या जरूरी तुमको जीजा बनाना है। खान सर का कहने का मतलब ये था। और अगर मतलब का भी मतलब निकालने लगे तो फिर इस बात का मतलब तो ये भी निकल सकता है कि अगर कोई आदमी जाके किसी औरत को अच्छा देखता है और कह देता है कि अरे आप तो माँ हो मेरी, अरे माई तुम कैसी हो, या फिर ए माई कह दिया अगर, तब तो आपके जैसे लोग जो नरपिचासन बैठे हुए हैं वो जाए कहेंगे कि अरे बड़ा हरामी बहू लइको अपन बाप के सेटिंग, बाप के मेहरारू बना मतलब ओकरा से बाप के नाजायज रिश्ता एस्टेब्लिश करता। इस तरीके का मानसिकता को दर्शाता है। खान सर एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो सुनो, जो हमको तो नहीं लगता भाई कोई गलत है, कोई अगर उनको खोदेगा तो जवाब देंगे ही। इन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो लोग हमें टीचर के तौर पे देखे हैं, हमें पढ़ाते देखे हैं, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहेंगे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद मेरे जो ससुराल पक्ष के साला और सालियाँ थे वो हमें खान सर नहीं कहते थे, क्योंकि उनके हम जीजा लगते हैं। देखो, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कुछ बात जो हम बोलते हैं उसका मतलब वहीं तक होता है जहां तक हम बोलते हैं। अगर किसी औरत को माँ कह रहे हैं तो वो माँ वाला रिश्ता है। उस तरीके से खान सर ने कहा है कि अगर हम अपने स्टूडेंट के लिए खान सर हैं, सोशल मीडिया के लिए खान सर हैं, तो उनके लिए जीजा हैं जो हमको फैजल खान कह रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने विरोध करने वाले लोगों के लिए बोले थे। उसको ज़्यादा डीप मीनिंग निकालने का कोई ज़रूरत है, सही पकड़े हैं नहीं है। खैर, इस पे किसी का पक्ष कैसा भी हो सकता है, वो सब छोड़ो। रिलाई देखो, रिलाई का शुरुआत किए सन ऑफ दोगला से। अब दोगला का मतलब जो होता है वो 2 फेस वाला होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और हमारे बिहार में एक और होता है जिसको अगर डिकोड करेंगे तो वीडियो डिलीट हो जाएगा या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे खान सर ने मनीष कश्यप के लिए सन ऑफ दोगला शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ पे अगर इस शब्द को डिकोड करिएगा तब आपको पता चलेगा सन ऑफ मतलब बेटा है, दोगला के मतलब एक ही लाइन से वो मनीष कश्यप के माँ को, बाप को और मनीष कश्यप खुद को आके इंटरनेट पे ट्रोल कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर देते हैं। उसके पीछे का रीज़न भी है जो खान सर आके बताते हैं। उनका कहना था कि देखिए, मैटर कुछ और था, ये आके क्या करता है मैटर कुछ और बना देता है। पोस्टर विवाद खान सर वर्सेज रोशन सर बना देता है और ये मैटर हाईलाइट हो जाता है, इसको और मीडिया वाले पिक कर लेते हैं और यही नैरेटिव स्प्रेड हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का सच ये नहीं है, इसके पीछे सच कुछ और है। होता यह है कि जिस कैंपस में सारे टीचर वाले लोग पढ़ाते हैं, जिसको कोल्ड स्टोर कहा जाता है, उसके एक
समूचे के केयर टेकर जो हैं वो विकास यादव हैं। वो गेट वेट खोल देते हैं कभी कभार जब गाड़ी वाड़ी आता है तो, और वहाँ पे गाय नहलाते हैं। मतलब वो ना हमारे गार्ड हैं न किसी और के गार्ड हैं, वो सार्वजनिक गार्ड हैं जिनको केयर टेकर कह दीजिए आप लोग। अब वो जो हैं जब केयर टेक करते हैं तो सारा काम वाम करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं कि जब पोस्टर हटा रहे होते हैं तो रोशन आनंद सर का भी पोस्टर हटा देते हैं, जो कि वो रोशन आनंद सर के खास थे। तो ये चीज़ रोशन आनंद सर के लोगों को अच्छा नहीं लगता है और वो विकास यादव को चले आते हैं मारने। अब ये चीज़ खान सर जो है वो देख नहीं पाते हैं, और जितना टीचर सब होता है वो सब इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन इंसानियत के नाते खान सर चले जाते हैं वहाँ पे बचाने, और फिर मार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ ईंटा पत्थर और वहाँ के लोग जो हैं, जो वो लोग आए हुए थे, वो फायरिंग करने लगते हैं। और फिर खान सर उस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि हमने देखा है 10 राउंड अपनी आँख से, और वो चीज़ बाद में इसलिए पुष्टि नहीं हो पाता है क्योंकि पुलिस जो है वो 200 की संख्या में खान सर के पास आती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि इस मैटर को ज़्यादा मत बढ़ाइए, गोली वाले मैटर को हटा दीजिए ताकि मैटर आराम से सॉल्व हो जाए, क्या ये सब पचड़ा में पड़िएगा। और तब खान सर ने इस मैटर को जो है वो गोली वाला चीज़ निकाल दिया था, जिसके वजह से ये आया कि वहाँ पे गोली चलने का कोई पुष्टि नहीं हुआ था। और इस पूरे मैटर को जो शुरू में ही खराब कर दिया, शुरू में ही जो रोशन आनंद सर वर्सेज खान सर करवा दिया, वो ये सन ऑफ दोगला था, जिसके लिए इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करते हैं। सरकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला, 2 बार जिक्र कर चुके आप। हाँ, तो वहाँ के अच्छा एक बताइए, आप हम बस बोलेंगे लोग अपने से समझ जाएंगे हम किसको बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो लोगों ने नाम दिया तो हम दे रहे हैं, तो क्या हुआ? वो सबको यही सब कामें रहता है। एक वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है रे? ये सब कौन पता करता है? अरे महाराज आपका बोली भाषा। ये बताइए, गोत्र जात धर्म आप काहे खोजते हैं? शुभांकर मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? ये ज्यादा मायने रखता है कि शुभांकर मिश्रा काम कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। करना तो चाहिए काम, लेकिन जब घर द्वार गोत्र गोतिया खोजने जा रहे हैं, मतलब अब आपके लिए रिश्ता खोजा जा रहा है। लेकिन सच तो ये था कि ना रोशन आनंद सर ने खान सर पे केस किया था, ना खान सर ने रोशन आनंद सर पे केस किया था। खान सर का जो केस हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट ने खान सर पे केस किया था, वो उनके बॉडीगार्ड के मैटर को लेके, और रोशन आनंद सर पे वो गार्ड ने केस किया था, जिसके वजह से वो अरेस्ट भी नहीं होने वाले थे, उनके लोग अरेस्ट होने वाले थे। लेकिन दबाव मीडिया की वजह से ये सारा घचपच हो गया, जिसमें ये सन ऑफ दोगला जी का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा खान सर कह रहे हैं। देखो, हम कुछ नहीं कह रहे, हम जो कहना मतलब इस वीडियो का पूरा निचोड़ आपके सामने कुछ मिनटों में ला रहे हैं। खैर, इनको तो बाकायदे बढ़िया से लिया और फिर इनको झूठा भ्रामक फर्जी साबित कर तो दिया। लेकिन अब आइए रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस पे। प्रिंस जो है वो नेपाल गए और पूरा नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था कि देखिए ऐसा है कि खान सर जो ये पूरा मामला हुआ, खान सर ने जो पुलिस पे प्रेशर बनाया, खान सर ने एक शब्द जो झूठ बोला, उसकी वजह से प्रिंस जो है वो नेपाल भाग जाते हैं। वहाँ उनको टेंशन होता है, उनको दवाई खाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जान चला जाता है। ऐसा नैरेटिव फैलाया गया और खान सर को गलत साबित कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, और ये खान सर मुँह जवानी नहीं बोले। खान सर पूरा सबूत लेके आए, और उस सबूत में ये पता चला कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस पे सबसे पहले 2 किडनैपिंग का केस था, 2 आर्म्स एक्ट का केस था, एक रंगदारी मांगने का केस था, एक दारू का केस था। और ये केस जो है वो इतना बड़ा केस था कि इनमें उनको पहले से पुलिस ढूंढ रही थी, और जब ये वाला मैटर हुआ तो वो लोग अपना बेल ही नहीं लगा पाए, और यही कारण था जिसके वजह से वो बिहार छोड़ के नेपाल भागे थे। और नेपाल भी भागे थे तो उनके 4 दोस्त जो हैं वो उनको उल्टा पुल्टा दवाई खिला दिए, मिर्गी का, नींद का, शराब उराब पिला दिए, जिसके वजह से उनके साथ इस तरीके से हुआ। और उनकी माँ भी एकदम सही बोल रही थी, वो भी कोई झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो जो कह रही थी कि मेरे बेटा कोई मिर्गी नहीं था, उनको कोई दुख तकलीफ नहीं था, वो एक सच था। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस पे जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 30 लोगों ने रॉड से प्रिंस पे हमला किया था, माथे में 8
टाका पड़ा हुआ था और वो इतना गहरा चोट था कि वो विचलित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो ऐसा लगता था कि उनको मिर्गी का दौरा पड़ा है, जो इनके माँ को नहीं पता था और इसलिए इस तरीके से स्टेटमेंट दे रही थी। और उनका क्लियर तौर पे कहना है कि उन चारों लोगों का अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए और फिर नार्को टेस्ट होना चाहिए और सारा जांच जो है वो सीबीआई को जाना चाहिए, तब असली पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। बाकी ये जो था कि हाँ उसका कोई रीजन हो, गया तो आपकी वजह से नेपाल, टेंशन तो उसको आपकी वजह से आया, ऐसा भी कुछ नहीं था। उसके पीछे किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट और ये जो रंगदारी और ये जो नेपाल वाला दारू था उसके वजह से हुआ था। इसमें खान सर का कोई हाथ नहीं था। हाथ झाड़ के एकदम क्लीन चिट दिखा दिए और एकदम सबूत के साथ, एकदम फैक्ट के साथ दिखा दिए। पुलिस क्या करती है जब इनकी जांच करती है, तो इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वो इंसान जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो पकड़ा जाता है। पुलिस इस केस में उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पुलिस का कहना है, देखिए यहाँ पर पुलिस का कहना है, आप पढ़िए कि प्रिंस कुमार के पास से उनके बाईं कमर में सिक्सर पाया जाता है, देसी सिक्सर। क्या होता है देसी सिक्सर? पिस्टल, सिक्सर बंदूक की कैटेगरी हो गई, पिस्टल से पाया जाता है। उसके अलावा देखिए जो इन्हें, जिनको ये कहें कि मेरे भाई जैसा है रोशन, रोशन के पास से देसी पिस्टल पाया जाता है। यहाँ उनके जेब से पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिलता है। अब इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बच जाता है जिसमें रोशन आनंद सर अपने भाई को डिफेंड कर दें कि हाँ मेरा भाई जो है वो खान सर की वजह से जेल गया था। और यहाँ पे रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव का भी चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया यहाँ पे। और अब जरा ये सुनिए। इतना भद्दे भद्दे कमेंट किए, कहें कि वो आपकी रिश्तेदार है, फूफा की मौसा की लड़की है, एकदम गलत बात है। दूर दूर से मेरी कहीं से रिलेटिव नहीं है। दूसरा देखिए, हम पर्दा प्रथा के खिलाफ रहे हैं, कहीं से समर्थक नहीं है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को जानते हैं कि कई बार हमें सरकार से लड़ना होता है, कई बार मीडिया से लड़ना होता है, कई बार पेपर लीक पे बोलना होता है, कई बार सामाजिक मुद्दों पे बोलना होता है। तो जब ऐसे लोग आप पे पलटवार करते हैं ना, तो कई बार ये घर की महिलाओं को टारगेट करते हैं। तो इसमें हमको दिख गया कि अगर मेरी पत्नी का ये चेहरा देख लेंगे ना, तो एआई से हमको लग गया। हमने अपनी वाइफ से भी बोला, और इवन कि वो जो घूंघट था ना, वो घूंघट एकदम जाली था, आर पार दिखता है। वहाँ बैठ के 10 मिनट पहले हम लोगों ने कहा, इस बात पे डिस्कस हुआ कि अगर ये देख लेंगे लोग, और हम समाज की जिस तरह मुद्दे उठाते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, यह करते हैं, तो ये लोग एआई से आपका इतना गंदा, अश्लील, नग्न क्या ना बना दे ये लोग फोटो, जिसका कोई हद नहीं। तो कहेगी तो बहुत घोर दिक्कत है, हम क्या किया जाए। तो बचाव के लिए, गिद्ध दृष्टि वाले, नीच मानसिकता वालों के बचाव के लिए हमने घूंघट किया। उस समय लोगों ने हमसे पूछा तो हम क्या बोलते, हमने बोल दिया कि उन्होंने अपने से किया। चलिए ये तो सुन लिया, लेकिन आपको दिखा भी देते हैं। देखो, भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं पवन सिंह। इनका कंट्रोवर्सी जो है वो हुआ था खेसारी लाल यादव के साथ। और ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का आपस का नहीं हुआ था, इनके आसपास के लोगों में हुआ था। और उस लोगों में कंट्रोवर्सी होने की वजह से पवन सिंह जो अपनी माँ का फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं, अपने माँ के साथ वीडियो में कभी कभी दिख जाते हैं। उस पवन सिंह की माँ, जिसका उम्र 55 से 60 साल के आसपास होगा, प्रतिमा देवी जिसका नाम है, उनके फोटो के साथ कुछ 15, 16, 17 साल के बच्चे एक फेक आईडी बना के फोटो अपलोड करते हैं, जो इतना अपमानजनक होता है, इतना गंदा होता है, इतना खराब होता है कि उसके फोटो के बारे में, उस फोटो में क्या था, उस फोटो को ब्लर करके भी मेरा दिखाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। और इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं था, वो एक स्टेटमेंट भी नहीं दिए थे। इनफैक्ट इस कंट्रोवर्सी में ही एक लड़के ने अपने माँ के फोटो को एडिट करके, जिसने सार्वजनिक किया है, उसको धमकी देते हुए कह रहा है कि उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने भी अपने माँ के साथ जो फोटो अपलोड किया था उसको एडिट करके इंस्टाग्राम पे इस तरीके से, गंदे तरीके से अपलोड किया जाता है, जो सच में सारे विरोध के सीमा को तार तार कर देता है। और सारा जो ये माहौल चल रहा है उसमें सबसे गंदा काम जो है वो इस लेवल का ही होता है। और इस चीज़ को देखते हुए अब समझ में आ रहा है कि ये जो खान सर ने किया घूंघट नीचे तक करके, वो एकदम सही किया, वो एकदम परफेक्ट काम किया। नहीं तो सोचो कि अगर इस कंट्रोवर्सी में खान सर की पत्नी का अगर दारू पीते हुए कोई फ़ोटो वायरल कर देता, या फिर एआई से गंदा गंदा एडिट करके वायरल करने लगता, या फिर कहीं और खड़ा करके इस तरीके से करके अगर वायरल होता, तो सोचो ये कितना
तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता और ये कितना ज़्यादा और डिस्टर्ब हो जाते। यही कारण है कि आप मेरे किसी भी वीडियो में, किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी फैमिली रिलेटेड ना तो कोई फ़ोटो मिलेगा, ना आपको कोई वीडियो मिलेगा। एकदम वो कॉर्नर जो है वो सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं इसी सब गंदगी की वजह से, इसी सब कचरा की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान के पास ना स्टैंडर्ड है, ना ऐसा कोई टाइमलाइन है, ना ऐसा कोई मर्यादा का रेखा है जहाँ तक जाके ट्रोल करना है। जैसे आप किसी को बोलते हैं तो मर्यादा में उसको बोलते हैं, हम किसी पे वीडियो बनाए तो मेरा अपना मर्यादा है उस पर बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस लेवल तक गिर जाते हैं। और यहाँ पे आपसे भी कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा, वरना आपको भी पवन सिंह की तरह भुगतभोगी बनना पड़ेगा। अब तो हम तो आम आदमी हैं, पवन सिंह MLC हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तब उनके माँ का इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया गया, तो फिर हम आप क्या हैं? तो यहाँ पे तो हम मानते हैं कि उन्होंने एकदम सही किया। अब आइए फर्जीवाड़े पे। आपने देखा होगा फर्जी रेवेन्यू अफसर, तो हाई फर्जी एग्जाम में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। विपिन मुखिया भी खूब सारा वीडियो बना रहे थे और खान सर को बैक टू बैक एक्सपोज कर रहे थे, और उस एक्सपोज में उन्होंने क्लियर तौर पे इस बात को कहा है कि हमने जिसको अपना राज बताया था उसी राज का इस्तेमाल करके इसने बैक टू बैक हम पे हमला करने का कोशिश किया गया। 50,000 आप कोई सामान खरीद के लाओ तो उसमें 2, 3, 4, 5 डिफेक्टिव हो ही जाएगा। आप कुछ भी खरीदिए 50,000 की संख्या में तो 3-4 खराब निकल ही जाएगा। और वो खराब के बारे में भी हमने ही बताया था सामने फ़ोन पे कि देखिए ना, हम इस तरीके से बच्चा का सिलेक्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें एक फर्जी रेवेन्यू अफसर आ गया था, तो आप इससे बच के रहिएगा। और वही जान के उसी वीडियो को उठा के हमको ट्रोल कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि आप किसी दुकान में गए हैं जहाँ पे 50,000 साबुन रखा हुआ है, आपको कैसे पता चल जाएगा वही डिफेक्टिव है? मतलब यहाँ पे क्लियर है कि आप जो हैं वो सुने हैं सामने वाले के मुंह से, और फिर जाके आप इस तरीके से धज्जिया उड़ा रहे हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं। ये विपिन सर के बारे में था, और ये भी थोड़ा सा लॉजिकल लगा। बाकी ये जो फ्लाइट उड़ाने वाला बात था, ये जो फाइटर पायलट बनने का कहानी था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें भी कहते हैं कि देखिए, आमतौर पे उन जगहों पे मेडिकल आराम से फिट हो जाता है, और उस दिन एयर शो वाला जो है वो पूरा कहानी चल रहा था, जहाँ पे ये क्या करते हैं कि बच्चों से पूछते हैं कि किसका किसका सिलेक्शन हो गया है, और जिसका सिलेक्शन हो गया रहता है वो आया रहता है। और हम उस वीडियो में कहते हैं कि इन लोगों का मेडिकल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमको मोटिवेट करना है क्योंकि आज एयर फाइटर डे है, तो उस दिन वो आते हैं और वो अपना सफलता का कहानी बताते हैं। बाकी हमने उस वीडियो में भी कहा था कि इस बच्चे का अभी मेडिकल नहीं हुआ है, और उसके जांघ का कोई नस होता है जो फूला हुआ था, जिसकी वजह से उस बच्चे का जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और खान सर ये भी कहते हैं कि बताइए, आप जा रहे हैं शादी करने, आपका एंगेजमेंट हो गया है और शादी तक बात नहीं पहुंचा, तो ये संवेदना वाला चीज़ है। ये मतलब उसके प्रति मजाक उड़ाने का चीज़ है ये, कि चले उस पर मजाक उड़ाने, उसको बेइज्जत करने, उसको सारा इंटरनेट पे दिखाने, उसका मान का हानि करने वाला। और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हुए खान सर अपना पक्ष रख देते हैं यहाँ। अरे ना बाबू ना, यहाँ तक ही शांत नहीं रहे। अभी तो इन्होंने बस अपने ऊपर लगे हुए आरोप को हटाया है। रेलाई तो अहिबा बाकी है, और ये रेलाई नंबर 1 का एक छोटा सा सैंपल जो शायरी में पेश किया गया। कुत्ते अपने होते हैं, कुल कुत्तों से कैसे प्यार हो जाता है? तो कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। चलो, जब सुन लिए हो तो दूसरा शायरी सुन लो। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। देखो, बिना नाम लिए हुए खान सर का ये कहना है कि देखिए, ऐसा है ना कि वो 12वीं क्लास पास है जो लौंडा में नाच करता था, तो जब इतना फर्जी रिजल्ट के बारे में बता ही रहा था, तो एक अपना वाला भी बताइए देता है कि 12वीं पास लौंडा के नचनिया को हमने मुखिया बना दिया। और वो मुखिया का थोड़ा हमने भी रिसर्च किया तो पता चला गांव में कोई काम नहीं किए हैं। इनका पोर्टल एकदम मुंह बाग खड़ा है, 1 रुपया भी मतलब अच्छे से पैसा जो है वो खर्चा नहीं किए हैं। और यही कारण है कि वो गांव के लोग जो है वो इनको भर भर के गाली देते हैं। गांव में आए हुए हैं, घर घर देख लीजिए क्या विकास हुआ है। एगो पानी के लिए तरसता है, पानी के लिए भी महामारी हो रहा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जे पानी के लिए जनता तरस रहा है और इसका क्या विकास होगा।
अब यही सब कारण है कि ये फाइनल कर चुके हैं कि ना बाबू ना, अब मुखिया का चुनाव लड़ेंगे नहीं, विधायक ये हार चुके हैं, कोचिंग चला गया, अब खेती-बाड़ी करेंगे अपना जो भी करना होगा। और इन लोगों को तो एकदम पर्सनली टारगेट पे लेकर देर रगड़ाई चला ही। बाकी जितने अमित किलोर हैं, सोनू शर्मा है, जितने भी ये सब टाइप के टीचर है जो विवेक बिंद्रा के सामने जाके कह रहे थे कि हमको कह रहा था कि खान सर का इमेज बताना है, वो सबको एक लाइन से बांध के और वो बेहतरीन एक्सपोज किए, जिसको देख के पॉडकास्ट देखने वाले को मजा आ गया। और ये पॉडकास्ट सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है जो शुभंकर मिश्रा अपलोड किए हैं। खैर, आपको कौन सही लग रहा है, खान सर या फिर रोशन आंसर, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा वो तो बताना ही, शेयर करके ये वाला एंगल भी खान सर के पॉडकास्ट का जरूर दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद।